कुछ अहम बातचीत, कुछ बड़े सवाल। विकसित यूपी बैठक झांसी जल्द आ रहा है। विरोधी कानून यूजीसी कानून। यूजीसी ने 2026 की शुरुआत में नया नियम जारी किया। प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026। आसान भाषा में उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता बढ़ाने वाला नियम। आज इसी को लेकर देश भर में सियासत, समाज और सोशल मीडिया तीनों पर जबरदस्त बहस छिड़ गई। कोई कह रहा है कि यह कमजोर के डर को भगाकर उन्हें मजबूती देगा, तो कुछ का मानना है कि यह पक्षपात है। एक पूरे वर्ग को अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो आइए इस वीडियो में जानेंगे एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं इस पूरे मामले को लेकर। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी कि यूजीसी भारत में हायर एजुकेशन को रेगुलेट करने वाली संस्था है। इसका जो मुख्य काम है वो है यूनिवर्सिटी को मान्यता देना, डिग्री को वैध बनाना, यूनिवर्सिटीज को फंड देना, शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखना। यूजीसी गाइडलाइंस बनाता है, जैसे नेट, जेआरएफ और पीएचडी से जुड़े नियम भी बनाता है, फर्जी यूनिवर्सिटीज पर कार्रवाई करता है और सबसे अहम स्टूडेंट्स के अधिकारों की सुरक्षा देखता है, जैसे स्टूडेंट से गलत फीस ना ली जाए, भेदभाव ना हो, उनकी शिकायतों के लिए सिस्टम हो एक। तो अब आ जाइए इस साल की शुरुआत में आए इस नए नियम पर। आयोग ने 13 जनवरी 2026 से देश भर के विश्वविद्यालयों और कॉलेज में प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 लागू कर दिया है। इस नियम का मकसद कैंपस में जातिगत भेदभाव को रोकना और सभी वर्गों के लिए समान, सुरक्षित और सम्मानजनक शैक्षणिक माहौल सुनिश्चित करना बताया गया। अब तक उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव से जुड़ी शिकायतें मुख्य रूप से SC/ST समुदाय तक सीमित मानी जाती थी। नए रेगुलेशन के तहत जो है ओबीसी वर्ग को भी स्पष्ट रूप से जातिगत भेदभाव की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब ओबीसी छात्र, शिक्षक और कर्मचारी भी अपने साथ होने वाली उत्पीड़न या भेदभाव की शिकायत आधिकारिक रूप से दर्ज करा सकेंगे। नए नियमों के अनुसार हर विश्वविद्यालय और कॉलेज में अब SC/ST और ओबीसी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल बनाने अनिवार्य होगा। यूनिवर्सिटी लेवल पर एक इक्विटी कमेटी गठित की जाएगी। इस कमेटी में ओबीसी, महिला, SC/ST और दिव्यांग वर्ग के प्रतिनिधियों की मौजूदगी जरूर होगी। समिति हर 6 महीने में रिपोर्ट तैयार कर यूजीसी को भेजेगी। यूजीसी का कहना है कि इससे शिकायतों की निगरानी, जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ेगी। अब आ जाइए इस बात पर कि आखिर इसका विरोध क्यों हो रहा है। बाकायदा इसके लिए हमने जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा के इतिहास विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर रितेश्वर नाथ तिवारी से इस पर बात की और समझा आखिर क्या वो कारण है जिस पर इतना बवाल मचा हुआ है। तो जो सबसे पहला बातचीत में उन्होंने हमें पॉइंट साझे किए उसमें यह था कि उनका कहना था कि सबसे पहले सामान्य वर्ग को पूर्व निर्धारित अपराधी मानना। तो साफ तौर पर यहां पर प्रोफेसर साहब ये कहते नजर आए कि यह नया नियम SC/ST ओबीसी को सुरक्षा देता है, लेकिन सामान्य वर्ग के स्टूडेंट्स, टीचर्स को पहले से अपराधी घोषित कर देता है। इससे दो पक्ष बन जाते हैं, संरक्षित वर्सेस असमानता करने वाले, जो समता के विपरीत है। इसके बाद वो दूसरा पॉइंट बताते हैं, शोषित की परिभाषा ही गलत है यहाँ। तो यहाँ पर डॉक्टर रितेश्वर नाथ तिवारी जी का कहना है कि शोषित केवल SC/ST ओबीसी तक ही यहाँ पर सीमित है, इसके अलावा सामान्य वर्ग या महिलाएं नहीं है। विश्वविद्यालय डेटा अगर देखा जाए तो रोहित वेमुला केस 2021 के बाद देखा जाए तो भेदभाव ज्यादातर ओबीसी द्वारा ही होता है, ना कि सामान्य वर्ग द्वारा। यहां पर यह डॉक्टर रितेश्वर नाथ तिवारी जी का मानना है। इसके बाद इनका तीसरा पॉइंट है कि रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन का खतरा है। तो यहां पर डॉक्टर रितेश्वर नाथ तिवारी इस मामले को लेकर, इस नए नियम को लेकर कहते हैं कि सामान्य वर्ग के स्टूडेंट्स का शैक्षणिक विकास प्रभावित होगा। और जैसे अगर उन्होंने इसके बाद जो है एक एग्जाम्पल भी दिया कि जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में टॉप करने वाला दूसरी परीक्षा में शिकायत की वजह से पीछे रह जाएगा, शिकायतकर्ता पर कोई दंड नहीं, जिससे दुरुपयोग इसका जो है इस नियम का वो बढ़ जाएगा। इसके बाद अगला वो पॉइंट देते हैं कि कमेटी में सामान्य वर्ग के प्रतिनिधित्व की कमी है। तो यहां पर डॉक्टर रितेश्वर नाथ तिवारी जी का कहना है कि अगर वीसी या फिर डीन SC/ST या ओबीसी हैं तो सामान्य वर्ग के स्टूडेंट्स को
न्याय नहीं मिलेगा। कमेटी बायस्ड हो सकती है, शिकायतकर्ता का नाम गुप्त रखा जाता है, यह समता के खिलाफ है। इसीलिए कमेटी में सामान्य वर्ग का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इसका मतलब यह कि जो ये नियम कहता है कि कमेटी बननी चाहिए, बाकायदा इक्विटी कमेटी, उसमें जो लोग होने चाहिए उसमें प्रतिनिधित्व जो है ये जनरल वर्ग का भी होना चाहिए, यानी कि सामान्य वर्ग का भी इसमें जरूर प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इसके बाद उनका अगला पॉइंट ये था इस मामले को लेकर कि महिलाएं, कहा जाता है कि सबसे ज्यादा जो है वो शोषण का शिकार होती हैं, लेकिन सामान्य वर्ग की महिलाएं क्या होगा, उनकी सुरक्षा का क्या होगा। इसके अलावा अगला उनका पॉइंट होता है उच्च शिक्षा से सामान्य वर्ग के पलायन का खतरा। तो यहां डॉक्टर रितेश्वर नाथ तिवारी जी का कहना है कि सामान्य वर्ग भविष्य में विश्वविद्यालयों से दूर रहेंगे, जो उच्च शिक्षा को कमजोर करेगा। दरअसल ये पूरा मामला, यानी कि पूरा जो विरोध है, ये यूजीसी या सरकार के खिलाफ है, ना कि किसी जाति के खिलाफ। इसके बाद उन्होंने अगला पॉइंट रखा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का गलत उपयोग हो रहा है। साफ तौर पर यहां पे प्रोफेसर साहब का कहना है कि जाति आधारित भेदभाव रोकने के बजाय यह नया भेद पैदा करता है। इस पर उन्होंने आगे कहा कि आजकल कैंपस में 80% SC, ST, OBC हैं, फिर भी सामान्य वर्ग को ही शोषक मानना अवास्तविक है। तो साफ तौर पर देखा जाए तो मोटा मोटी ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको लेकर प्रोफेसर रितेश्वर नाथ तिवारी ने हमें बताया कि इस पूरे मुद्दे को लेकर जो है, क्यों इस मामले को लेकर सामान्य वर्ग जो है वो विरोध कर रहा है, सड़कों पर उतरा हुआ है। हालांकि आपको बता दें कि यहां पर जो ये नियम लागू किया गया, या जो अध्याचन जो 13 जनवरी 2026 को आया, उसमें साफ तौर पर यह है कि तमाम जितने सरकारी गैर सरकारी विश्वविद्यालय हैं उन पर, जो कि यूजीसी को फॉलो करते हैं, उन्हें ये नियम, ये अध्याचन जो है, ये बाकायदा जो आया है, इसको फॉलो करना होगा। हालांकि इसको लेकर जो है देखा जा रहा है कि सामान्य वर्ग के कुछ संगठन जो हैं वो बाकायदा सड़क पर भी उतरे हैं अपनी मांगों को लेकर, और सरकार के खिलाफ जो है उन्होंने प्रदर्शन किया है। तो एक तरफ बवाल जो है ज्यादा बढ़ा हुआ। हालांकि आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद। आपके संबंध मीट व्यापारियों से हैं, बीफ व्यापारियों से हैं, जो भैंस का, बकरे का व्यापार करते हैं। आप उनके साथ अल्दुआ कंपनी में डायरेक्टर रह चुके हैं, और आप हिंदुओं की बात कर लें, आप शाहरुख खान को गद्दार कर लें, लेकिन आपके संबंध देखिए मेरी जानकारी में कुरैशी जैसे मेरी पूरी जानकारी में है। पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि ये अब तो अखिलेश के चेले चपाटे इसे उठा रहे हैं। ये 2013 में आजम खान और शिवपाल जी ने प्रेस की थी, और प्रेस करके मुझ पर आरोप लगाया था यही सेम 100% यही सेम कि ये अल्दुआ कंपनी संगी सोम की है। हमने तब चैलेंज किया था मीडिया के सामने कि अगर आजम खान हमें इसमें हमारा जरा सी भी संलिप्तता किसी मीट फैक्ट्री या मीट वाले से दिखा दें तो हम राजनीति छोड़ देंगे, देश छोड़ देंगे, नहीं तो आजम खान को छोड़नी पड़ेगी।